नमस्कार। डॉक्टर रागिनी नायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनआईसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने हाल ही में 18 फरवरी 2026 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जी हां, सीधे तौर पर यहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर कई सारे आरोपों के साथ जवाब मांगे। उन्होंने क्या यहाँ मुख्य बातें कही हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। और आज अपनी बात में ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक और जुबान में भी बोल देती हूं कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। पर ये बात उन भाजपाइयों और संघियों को हजम नहीं होगी ना, जिनकी राजनीति ही नफरत, हिंसा, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद, विध्वंस, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के कारण फल फूल रही है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2014 के बाद से ऐसी विषाक्त और कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले तमाम संगठन कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे। विचारधारा भी फल फूल रही है और उस विचारधारा पर चलने वाले संगठन भी फल फूल रहे। और ये वो संगठन है जो चुटकी बजाते ही या पलक झपकते ही आए दिन भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, भारत के समाज का जो सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं। और मोदी जी से जब पूछा जाता है या उनके प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है तो वो फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब मानक बदल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, भाजपाई हैं, पर संवैधानिक पद पर आसीन असम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर असम का मुख्यमंत्री ये कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ के भाग जाए, कि अगर रिक्शे वाला कोई मियां हो तो 5 रुपए की जगह 4 रुपया देना, तो ये अपेक्षा होती है। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया है, ये अपेक्षा होती है। और जब उसी हेमंत बिस्व शर्मा का एक ऐसा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि बंदूक तानकर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर निशाना लगाया जाता है, तो वो गोली मुसलमानों पर नहीं चलती है, इस देश के संविधान पर चलती है। ये संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरती गोली ने महात्मा गांधी का सीना भी छलनी किया था। और असम भाजपा का ऑफिशियल हैंडल सोशल मीडिया उसे ट्वीट करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गोदी मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहता है, मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। इतनी थू-थू होती है समाज में और दुनिया में कि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। पर अब मैं मुख्य सवाल पर आती हूं कि वो हिम्मत कैसे होती है ऐसी घटिया सोच का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करने की। यह हिम्मत तभी होती है जब यह पता हो कि सर्वोच्च नेतृत्व का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि आज ये सवाल जो मैं पूछने वाली हूं वो सीधा सर्वोच्च नेतृत्व से, यानी कि मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि एक सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ
और भारत दिल्ली की सरकार के वो दंगाई मंत्री जिन पे केस चला था दिल्ली में दंगा उकसाने का, वो भी संस्कृति मंत्री हैं, दुर्भाग्य है दिल्ली का, कपिल मिश्रा मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण की बात होती है। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, संविधान को बदल देने की बात होती है। उसमें बात होती है कि मुसलमानों को मार पीट कर कैसे भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए। और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। मोदी सरकार का संस्कृति मंत्रालय 63 लाख रुपया, जो कि इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, 63 लाख रुपया ऐसे सांप्रदायिक संगठन को सशक्त बनाने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ समाज में दुर्भावना भरने के लिए देश की सरकार, मोदी जी की सरकार पैसा दे रही है। अब तो फ्रिंज एलिमेंट्स की भी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार स्वयं कर रही है। और मुझे बताना होगा कि ये सनातन संस्था गोवा का एक संगठन है जिस पर कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या की। ये जांच चल रही है और ऐसे में दुर्भाग्य की भी अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है। द क्विंट ने इस कार्यक्रम पर एक स्टोरी की और उसके बाद ये जानने की कोशिश की आरटीआई के जरिए कि कितना पैसा भारत सरकार ने दिया। वो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने अभी नहीं बताया कि कितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है और किस कारण से दिया है। मैं ये पढ़ना चाहती हूँ कि in this regard it is informed that Ministry of Culture, Government of India has sanctioned financial assistance of 63 lakh to Sanatan Sanstha Sangathan Ashram, then the address for Sanatan Rashtra Shankhnath Mahotsav to be organized at Bharat Mandapam, New Delhi under the commemoration of 150th year of national song Vande Mataram। तो वंदे मातरम का तो ना वाह हुआ ना माँ हुआ, जो हुआ वो मैंने आपको बताया। तो अब मैं सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नारे लगे हों कि भारत तेरे अब्बू की जागीर नहीं है, जहां नारे लगे हों कि ये हम बनाम वो की लड़ाई है, जहां नारे लगे हों कि संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर नारे लगे हों कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन से भगाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सरकार ने 63 लाख रुपए क्यों दिए? मैं जानना चाहती हूं, क्या मोदी जी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सरकारी पैसे से तार तार करना चाहते हैं? क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को और सशक्त करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की अनेकता में एकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं? और ये सवाल पूछ जरूर मोदी जी से रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके लिए बेमानी है। और इसलिए बेमानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को तो गले लगाएंगे, पर देश के मुसलमान को कपड़ों से पहचान जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करेंगे। जब मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो मोहम्मद सामी को भाई बना लेंगे, और जब हिंदुओं को भड़काना होगा तो हर चुनावी भाषण में मुसलमान को घुसपैठिया बताएंगे। तो मोदी जी से, उनकी सरकार से तो सवाल है, पर यह सवाल मैं भारत की जनता के सामने भी रखना चाहती हूं, इस देश के हर न्याय सम्मत नागरिक के सामने रखना चाहती हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक समुदाय पर गोली चलाएगा और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एक कम्युनिटी की एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही हो, वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जाएगा और भारत की सरकार पैसा देगी, तो भारत का
मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी क्या रह जाएगा। और जब मैं अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करती हूं तो मुझे एक बात मोदी जी को तो याद दिलानी ही पड़ेगी कि मोदी जी आप अभी मलेशिया गए थे, वहां की 65% जनता जो है, जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, पर यह भारत के सर्वधर्म समभाव का सम्मान था, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की ताकत का मान था कि वहां आपका स्वागत मोदी जी रामायण पर आधारित तीतासेरी राम कठपुतली शो से किया जाता है। और उसी धर्मनिरपेक्ष भारत का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी धर्मनिरपेक्ष भारत में एक मुख्यमंत्री गोली चलाता है मुसलमानों पर और आपकी सरकार सांप्रदायिक संगठन को पैसा देकर उनको बढ़ावा देती है। क्या जरा भी लाज आपको नहीं आती है मोदी जी? एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी देखिए। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात करते हुए ये सनातन संस्था जैसे संगठनों पर भी मैं कुछ जरूर कहना चाहती हूं कि ऐसे संगठनों ने सनातन शब्द का सबसे ज्यादा अपमान किया है, सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। सनातन धर्म क्या होता है, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरे को परेशान करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और दूसरे को खुश करने से ज्यादा उसकी पीड़ा को हरने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को भी युद्ध का उद्घोष बनाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि धर्म को और प्रभु श्री राम को राजनीति के दलदल में हमेशा धसाए रखें और मैला करते रहें, वो ये बात थोड़ी जानेंगे। और प्रभु श्री राम तो खुद ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे लोग, ये सनातन संस्था जैसे लोग जो हैं, ये ऐसी जहरीली विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो ना तो प्रभु राम के हैं, ना सनातन धर्म के हैं और ना जनता जनार्दन के हैं। और अब मैं अंतिम दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो मैं संविधान की बात करना चाहती हूं। ये तो हम सब जानते हैं और इस पर न जाने कितनी प्रेस वार्ता हुई है कि जब से संविधान बना है, संघ ने तब से संविधान का विरोध करना शुरू किया। पहले संविधान की प्रतियां जलाकर कहते थे मनुस्मृति संविधान बन जाए, और अभी 2024 के चुनाव तक 400 सीटें पार होते ही संविधान को बदल देंगे, ये भी लगातार वो लोग बोलते रहे। और उन्हें आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कोई है अगर भाजपा का और संघ का, तो वो ये संविधान है जिसे राहुल गांधी हाथ में लेकर कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और एक बार फिर ये पता चलता है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे संगठनों को देते रहो जो बार बार ये कहे, जनता को ये समझाने की कोशिश करे, या मैं कहूंगी बरगलाने और भड़काने की कोशिश करे कि संविधान को छोड़ दो, संविधान सही नहीं है। वो संविधान जो कहता है कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर खान पान वाला व्यक्ति समान है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि समता, समानता और न्याय का प्रणेता ये संविधान है, उस संविधान को तार तार करो। ये बार बार आपने नाम रखा सनातन शंखनाद, पर आप हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बजा रहे थे। तो मैं कहती हूं मोदी जी आते क्यों नहीं संसद के पटल पर, और ये छुप छुप के क्या वार करना चाहते हैं? बोले खड़े होकर कि मैं चाहता हूं कि संविधान अलग कर दिया जाए, मनुस्मृति को बनाया जाए संविधान और हिंदू राष्ट्र बने। ये अपना 56 इंच का सीना तो उन्हीं ने नपवाया था ना, तो ये लुका छुपी का खेल मत खेलिए। ये संविधान जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं और कांग्रेस का संघर्ष का एक भी साथी जिंदा है, इस संविधान को हम तार तार नहीं होने देंगे। और अंतिम बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि बार बार भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हर चुनाव में दिए जाते हैं। वो राम ज्यादा बनाम डैश ज्यादा से लेकर गोली मारो डैश को, बार बार ये बात होती है, बचकर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। पहले तो मोदी जी फिर भी कह देते थे कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब तो सन्नाटा पसर जाता है।
तो आज मैं ये कहना चाहती हूं कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाया जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेट स्पीच को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। गेंद आपके पाले में है मोदी जी। और मैं जानना चाहती हूं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, इसका लेश मात्र भी आप आत्मसात करते हुए, अपने आचरण में दिखाते हुए एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाइए, ताकि जब आप भाषण दें, आपके नेता मंत्री संतरी भाषण दें, सनातन संस्था जैसे तमाम संगठनों में भाषण हो, तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नफरत, हिंसा, ये शब्द ही इस्तेमाल ना हो। और अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे तो आप भाषण दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, ये आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा। पर मैं चाहती हूं कि इस छोटी ओछी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति से अब आप ऊपर उठें और देश के बारे में जाते जाते, क्योंकि अब आपकी वापसी तो होने वाली है नहीं, जाते जाते एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन की बात पर अपने विचार जरूर रखकर जाएं। इस सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फंडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में भारत मंडपम में आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव नाम का कार्यक्रम के लिए 63 लाख रुपए दिए हैं। जी हां, एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। यह कार्यक्रम सनातन संस्था द्वारा आयोजित किया गया था कि आखिर इस पर मोदी सरकार ने सनातन के नाम पर ऐसी संस्थाओं को 63 लाख रुपए दिए। दूसरा, हेट स्पीच का भी उन्होंने यहां आरोप लगाया है। कार्यक्रम में दिए गए भाषणों में मुस्लिम समुदायों को घुसपैठिया कहा गया। जी हां, कार्यक्रम के माध्यम से मुसलमान को टारगेट किया गया। धार्मिक कन्वर्जन के तरीके बताए गए। बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की बात की गई और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। उन्होंने हेट स्पीच और संविधान के खिलाफ बताया ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर मुसलमानों पर आरोप लगाए पर संविधान के खिलाफ भी कहा। पीएम पर सवाल, उन्होंने कार्यक्रम मोदी के सीधे सवाल किया कि क्या वे इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति का समर्थन करते हैं, क्या वे ऐसे कार्यक्रम को फंड करके हेट स्पीच को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी पर डबल स्टैंडर्ड का भी आरोप लगाया। विदेश में मुसलमान देशों जैसे सऊदी अरब, मलेशिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, वहीं दूसरी ओर घर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर दो तरह की हेट स्पीच पर पीएम मोदी पर हमला बोला और जवाब मांगा। सनातन धर्म का दुरुपयोग पर भी कहा। उन्होंने धर्म, समुदाय, सद्भाव और मदद पर आधारित है। संत तुलसीदास की रामचरितमानस में उदाहरण दिया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसे विषाक्त विचारधारा से जोड़कर भारत की सेक्युलर संरचना, भाईचारा और संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी हेट स्पीच पर चुप रहते हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से हेट स्पीच को मेन स्ट्रीम करने के खिलाफ थी और मोदी सरकार से जवाब मांगा। उसके अलावा रागिनी नायक ने पहले भी मोदी पर कई बार निशाना साधा है और आगे उन्होंने कहा है कि जैसे मनरेगा का नाम बदलने पर काम ना करने वाले दूसरों के काम का नाम बदलते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने देश के प्रधानमंत्री भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल किए और उनका तीखे तेवर अंदाज से जवाब मांगा है और उन्होंने यहाँ पर भाजपा के साथ और आरएसएस को जोड़ते हुए बताया कि ये दोनों
किस तरह से मिलकर देश के अंदर धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान को धीरे धीरे खत्म करने का भी प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के मसीहा, देश के मसीहा, युवाओं की आवाज राहुल गांधी जी इसके लिए सड़क पर निकले हुए हैं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखते हैं कि आगे अब इस प्रक्रिया के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री किस तरह से इन जवाबों का उत्तर देंगे भी या पहले की बात मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे। आपने इस खबर को सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया देश के सामने आ सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं मुकेश कोरी आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।